नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 9 दिसंबर है और जैसा कि आप जानते हैं 93 लाख से ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस हमारे देश में हो गए हैं। जब तक ये वीडियो देखेंगे तब तक शायद 1 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंच जाएं। 1,41,000 प्लस मौतें हो चुकी हैं। इसलिए कोरोना को आप गंभीरता से लें, प्रिकॉशन करें, दूरी बनाएं, मुंह ढक के रखें। जनता ने सरकारों के रवैये के ऊपर ये बात समझ लिया है कि जनता कोरोना जो है ये सरकार का कोई हथियार है और सरकार जब बिहार चुनाव आती है तो ढील छोड़ देती है, और कोई मसला आता है तो ढील छोड़ देती है, और जब इसको लगता है कि अब फंस रहे हैं तो कोरोना पे टाइट हो जाती है। अभी किसान आंदोलन चल रहा था, वैक्सीन बनी नहीं है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। मोदी बांटने का अभियान शुरू कर दिए हैं, कैसे जेट विमान से जाएगा तो ये आएगा तो वो आएगा। जो इनर कार्य हैं अगर करना भी है तो उसका हल्ला मचाने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको ये शुरू कर दिए हैं। फिलहाल हम बात करने आज आए हैं आपसे, कल ऐतिहासिक किसान आंदोलन के निर्णय पे पूरे देश में लोग सड़क पे उतरे। भारत बंद का कॉल था किसानों की तरफ से, थोड़ा इस पे याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का कॉल नहीं था, किसानों का कॉल था। कॉल इसलिए था कि 3 काले कानून सरकार ने जो पास कराए हैं उसको वापस लिया जाए। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने इस पे समर्थन भी दिया, लेकिन सड़कों पे खास करके कल के दिन वामपंथी पार्टियों के अलावा गंभीरता से कोई उतरता नहीं नजर आया। बड़ा गजब है। इसका कारण जब खोजा गया, मैं जब परेशान था कि भाई किसान आंदोलन आज 11 दिन से 12 दिन से चल रहा है, किसान लगा हुआ है, यूपी बिहार क्यों नहीं गर्म हो रहा है। तो एक आंकड़ा मैं देख रहा था कि यहाँ छोटे किसान ज़्यादा हैं, और चूंकि छोटे किसानों का साबका सीधे नहीं पड़ता है बेचने उचने से, प्रभावित तो सब होंगे, परेशान सब होंगे, लेकिन डायरेक्ट इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए उनमें वो आंदोलन वाला या मेरे खिलाफ कुछ हो रहा है ये भाव अभी नहीं पैदा हो रहा है। जब सब कुछ हो जाएगा, पानी बह जाएगा टोन्स में, तब इनको याद आएगा कि भाई हमारे साथ गलत हो गया। ये 5 साल 8 साल बाद पता चलेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने वो गर्मी नहीं दिखाई। अब एक तरफ ये सही बात है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में, मैंने देखा जगह जगह, खास करके सपा नेताओं को घर पे ही कैद कर लिया, बंद कर लिया। किसान नेताओं को नहीं किया। ध्यान देने की बात है भाई, कहीं भी किसान यूनियन के नेताओं को पकड़ लिया हो, बंद कर दिया हो, किसानों को उतरने नहीं दिया हो, ऐसा कुछ नहीं किया। किसान यूनियन जितने भी गुट हैं, इन लोगों ने भी बस कोरम ही पूरा किया। मोर्चा केवल बॉर्डर पे वहीं चल रहा है। ये एक बड़ा विषय है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने अभी भी किसानों के सवाल को गंभीरता से नहीं लिया है, और इसका सबसे मूल कारण है कि किसान अभी भी भयंकर तरीके से जातियों में बटा हुआ है। क्योंकि कल जब डुगडुगी बजेगी चुनाव की, कल को जब चुनावी खेल शुरू होगा तो कोई किसान नहीं रह जाएगा। फिर एक बार कोई फला बिरादरी का हो जाएगा, और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका काम चल जाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है इसको फिर से नए सिरे से सोचने का, हमारे किसान भाइयों को, हमारे मजदूर भाइयों को, कि अब तो अपने वर्ग पे खड़े हो जाइए। अब तो सोचिए कि आपका भला क्या है, बुरा क्या है। नहीं तो कोई जिस तरह से बिजनेस बना लिए हैं पॉलिटिक्स को, जिस तरह से व्यवसाय बना लिए हैं पॉलिटिक्स को, आज रुपया लेके कोई आएगा, 2 महीने में आपका नेता बन के चला जाएगा। फिर 5 साल उसको खोजते रहिए, अगले 5 साल दूसरा कोई आएगा, और समस्याएं जस की तस पड़ी रहेंगी। और मोदी जैसे लोग भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, तड़ीपार जैसे लोग भारत के गृह मंत्री बनेंगे, योगी जैसा मठ का पुजारी जो पूरे पूर्वांचल में दंगा ही भड़काना जिसका काम था, वो यूपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। पूरे देश का यही हाल होगा। और इसका सबसे मजेदार प्रभाव ये पड़ने वाला है कि भारत 100 साल पीछे चला जाएगा, 70 साल पीछे चला जाएगा। आज पूरी दुनिया में मजाक किसान आंदोलन पे भारत का उड़ रहा है। पूरी दुनिया समझ नहीं पा रही है, पूरी दुनिया के शासक, वहाँ के डेमोक्रेटिक लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई आखिर किसानों से सरकार सीधे बात क्यों नहीं कर रही है। झुआ भर का बकौली करते हैं मोदी जी, किसानों से बात काहे नहीं कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को हल। कि भाई जो कृषि कानून आया है वो किसानों के लिए आया है कि सरकार के लिए आया है। पूरी दुनिया में मजाक मत बनाइए मोदी जी भारत का, किसानों की बात सुनिए,
आपके तो दिन लदने वाले हैं, मुकदमे चलेंगे आप लोगों पे, आप लोग जेल जाने की भी तैयारी करिए। वक्त आ रहा है, जनता जग रही है, बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन हिसाब बराबर होगा।